My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes, and today I am going to describe the continuation of class 9 geography chapter and the chapter is hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर का जो पार्ट हमने डिस्क्राइब किया था लास्ट क्लास में वो था पैटर्न्स ऑफ टाइड्स के बारे में। इसके अलावा टाइड्स के फॉर्मेशन के बारे में, टाइड्स क्या चीज़ है उसको समझाया था। इसके अलावा ओशन में क्या कैसे करंट राइज करता है, किस तरह का मूवमेंट होता है हाइड्रोस्फीयर, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग टाइड्स के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। और आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वाई हाई टाइड चेंजेस इन टाइमिंग एवरी डे। हाई टाइड के टाइमिंग में प्रत्येक दिन चेंज क्यों होता है, हाई टाइड्स प्रत्येक दिन चेंज क्यों होता है, ज़रा हम इसको पहले डिस्क्राइब करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हाई टाइड्स प्रत्येक दिन हाई टाइड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 12 घंटा 26 मिनट का होता है। आज जितना बजे हाई टाइड्स आया है नेक्स्ट डे 12 घंटे 26 मिनट के बाद आएगा हाई टाइड्स। सो इफ़ देयर इज़ ए हाई टाइड एट 7 AM, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज 7 बजे सुबह में हाई टाइड्स आया है तो नेक्स्ट टाइड जो आएगा वो 7:26 शाम में आएगा, 12 घंटा 26 मिनट। एंड द सब्सिक्वेंट वन विल बी, फिर उसके बाद का जो टाइड्स आएगा वो फिर से सुबह में आएगा 7:52 पर 7:52 AM में। और इसी तरह यानी ये बढ़ता हुआ चलेगा, 12 घंटा 26 मिनट के इंटरवल पर होता हुआ चला जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसा होता क्यों है। This is due to the fact that the moon and the earth are rotating in the same direction. मून जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वेस्ट वेस्ट, मून जिस डायरेक्शन में रोटेट, सन भी अर्थ भी उसी डायरेक्शन में, तो मून और अर्थ का जो डायरेक्शन है रोटेट करने का वो सेम है। इफ़ द मून हैड बीन स्टेशनरी, अगर मून स्टेशनरी होता, इज प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस वुड हैव कम क्विक एग्जैक्टली बिफोर इट आफ्टर 24 आवर्स। तो अगर मून स्थिर होता तो अर्थ पर हर एक चीज़ 24 घंटे में एक बार लोगों के सामने आ जाता। सो द नेक्स्ट टाइड वुड हैव ऑकर्ड एग्जैक्टली आफ्टर ए लैप्स ऑफ 24 आवर्स, और नेक्स्ट टाइड 24 घंटे के बाद होता। तो हम लोग को यहाँ पर दो चीज़ देखा हमने कि कितने घंटे के इंटरवल पर हाई टाइड्स आता है और क्यों आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ टाइड्स, यानी रेंज ऑफ टाइड्स। टाइड का रेंज कितना होता है, कितना ऊपर तक ये जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड्स डिफर्स बिटवीन देयर हाइट्स इन द ओपन सी एंड देयर हाइट्स इन द कोस्टल एरियाज। समुद्र के अंदर जो हाइट है टाइड्स का और कोस्टल एरिया में जो हाइट्स है उस दोनों में अंतर हो जाता है। इन द ओपन ओशन, अगर समुद्र के खुले समुद्र में जाएं, बीच में जाएं, तो डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स वो क्या होता है, मे बी ओनली हाफ ए मीटर, सिर्फ हाफ मीटर का डिफरेंस रहता है। यानी समुद्र के बीच में अगर हम जाएं तो हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बीच में डिफरेंस लगभग 1 मीटर या हाफ मीटर का ही रहता है। जबकि अगर हम समुद्र के किनारे वाले पार्ट में जब आते हैं तो यहाँ पर आकर डिफरेंस बढ़कर 10 मीटर का हो जाता है। एंड इन सम ऑफ द एस्चुरीज द टाइड इंक्रीजेज ऑन 12 मीटर, कभी कभी तो 12 मीटर का हो जाता है। तो विच इज़ ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू शिपिंग, जिससे शिपिंग करने में बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। द एवरेज डिफरेंस इन वाटर लेवल बिटवीन हाई एंड लो टाइड एट एनी प्लेस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ टाइड। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ टाइड, मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ हाई टाइड्स and low tides is called amplitude और range of tide. The tidal range usually 1 मीटर से 3 मीटर तक का होता है, लेकिन ये डे टू डे के ऊपर भी डिफ़र करता है डिपेंडिंग कि सन का पोजीशन क्या है, मून का पोजीशन क्या है। तो ये था एम्पलीट्यूड के बारे में। नाउ वी आर कमिंग टू स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स का क्या मतलब है? स्प्रिंग टाइड्स मतलब हाई टाइड्स। तो हाई टाइड्स क्या है? दीज टाइड्स आर ऑफ द ग्रेटेस्ट रेंज। इस टाइड का रेंज बहुत ही ज़्यादा होता है, प्रोड्यूस्ड व्हेन द अर्थ मून, और ये तब होता है जब अर्थ मून और सन और ऑलमोस्ट इन द सेम स्ट्रेट लाइन, जब ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाता है तो हाई टाइड्स होता है। यानी जब ये तीनों सेम डायरेक्शन में आ जाए तो हाई टाइड्स होगा। सिंस द सन इज़ सो फार अवे, अब सन जो है
वो यहाँ से काफ़ी दूर है, सो इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत काम नहीं करता। इट्स टाइडल पुल इज़ ओनली अबाउट हाफ ऑफ दैट ऑफ द मून। मून का जितना अट्रैक्शन फोर्स है उसका हाफ सन का है। हेंस द सन इज़ बाई इटसेल्फ इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द यूजुअल टाइड्स वी सी। इसीलिए सन के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो टाइड्स को क्रिएट कर सके। ये मून के पास है जो मून कर लेती है। बट द सन इज़ केपेबल ऑफ हेल्पिंग द मून। लेकिन सन के पास इतनी कैपेसिटी तो नहीं है कि वो टाइड्स उठा देगा, लेकिन हाँ इतनी कैपेसिटी ज़रूर है उसकी कि वो मून को हेल्प कर देगा। तो मून को जब वो हेल्प कर देता है तो मून की अपनी कैपेसिटी तो पहले से थी सन से भी डबल, और इसमें ये भी ऐड हो गया, तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो व्हेन द मून इज़ इन पेरिजी, जब मून पेरिजी कंडीशन में रहता है, मतलब अर्थ के बिल्कुल नज़दीक होता है, तो स्प्रिंग टाइड्स आर स्टिल हायर, तो स्प्रिंग टाइड्स बिल्कुल ऊंचा होता है। एंड इफ दिस ऑकर्स, और अगर ऐसा होता है तो ये लगभग 1 जनवरी के दिन होता है, क्योंकि 1 जनवरी में जो यानी मून होता है वो अर्थ के बिल्कुल पास होता है। व्हेन द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन, तो द हाईएस्ट स्प्रिंग टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड, और उस दिन हाईएस्ट स्प्रिंग टाइड का प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये था स्प्रिंग टाइड्स के बारे में। नाउ वी आर कमिंग टू नीप टाइड्स, जिसको हम लो टाइड्स भी कहते हैं। नीप टाइड्स कैसे फॉर्म होता है? एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर ऑफ द मून, मून का जो फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर होता है इन रिलेशन टू द अर्थ, सो द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। सन और मून दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर होता है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, अब सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपोज करता है मून के ग्रेविटेशनल फोर्स को, जिसके कारण हाई टाइड्स में और लो टाइड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। द हाई टाइड इज़ लोअर एंड द लो टाइड इज़ हायर देन एट नॉर्मल टाइड्स। तो नॉर्मल टाइम में जो टाइड्स आता है उसके हाइट से ये कहीं ज़्यादा हो, यानी बहुत क्या होता है, हायर हो जाता है। लो टाइड हायर हो जाता है और हाई टाइड लोअर हो जाता है। इसको हम कहते हैं नीप टाइड्स। इसके बाद आता है इसका जो एक पार्ट है टाइड से रिलेटेड, जो लास्ट पार्ट है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ टाइड्स, यानी टाइड्स का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे लाइफ पर, टाइड्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला इफेक्ट, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ डेब्रिस टू द सी का जितना डेब्रिस होता है, कूड़ा कचरा होता है, टाइड्स उसको क्या करता है, कोस्ट लाइन तक लाता है, और इस तरह से बहुत सारे क्रीक्स एंड इनलेट्स बन जाते हैं। तो पहला जो इसका एडवांटेज हुआ वो ये हुआ कि जो मूवमेंट होता है इसमें डेब्रिस का मूवमेंट हो जाता है, और टाइड्स जो है वो हेल्प करता है टू डिस्ट्रॉय द कोस्ट लाइन्स एज ऑल्सो हेल्प फ्रॉम द क्रीक्स एंड इनलेट्स। दूसरा यहाँ पर स्प्रिंग टाइड्स स्ट्रॉन्ग टाइडल करेंट्स प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज, ये डेल्टा को फॉर्म होने से रोकता है, बट आर यूजफुल ऑफ बिल्डिंग द लोअर ब्लड, लेकिन ये लोअर जो फ्लड प्लेन्स होता है रिवर का उसके लिए यूजफुल होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि ये डेल्टा के फॉर्मेशन को रोकता है। पहला पॉइंट क्या था, ये डेब्रिस का मूवमेंट करा देता है और कोस्ट लाइन को बिल्कुल ही एक तरह से क्रीक्स और इनलेट से बचाता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो इसका तीसरा एडवांटेज भी है, हार्बर्स आर केप्ट क्लीन, जितने भी हार्बर्स हैं उन सबको ये साफ़ कर देता है। वो इज कैरी डेब्रिस, जो डेब्रिस लेके आया होता है, और सीवेज फार फ्रॉम द सी, और समुद्र से बहुत सारे यानी सीवेज को भी ये लाता है। तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि हार्बर्स को क्लीन करता है वो हार्बर यानी, और जो डेब्रिस को लेके आया रहता है उसको क्लीन कर देता है। चौथा पॉइंट कह सकते हैं कोल्ड कंट्री जहाँ पर होता है, जहाँ पर ठंडा देश है, टाइड्स ब्रिंग इन सॉल्ट वाटर, टाइड्स सॉल्ट वाटर में आता है, एंड बाय देयर कांस्टेंट मोशन प्रिवेंट हार्बर्स फ्रॉम बेरिंग आइस कोल्ड, और चूँकि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली वो एक तरह से मोशन में रहता है इसीलिए ये हार्बर को आइस बॉन्ड नहीं होने देता, यानी यहाँ पर आइस जमा नहीं होता। कोल्ड कंट्री में भी यानी वहाँ पर आइस जमा नहीं होता। इसके अलावा रिदम ऑफ हाई एंड लो टाइड्स कंट्रोल द लाइफ्स ऑफ द फिशरमैन, ये फिशरमैन की लाइफ को भी कंट्रोल करता है, वो शेल आउट एंड रिटर्न विद द टाइड। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है टाइडल एनर्जी, इससे हम टाइडल एनर्जी भी हार्नेस करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। खासतौर पर ये गुजरात में ज़्यादा होता है, जहाँ पर गल्फ़ ऑफ कच्छ में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे एडवांटेज का पॉइंट हमने यहाँ पर देखा
कितने सारे इफेक्ट्स हो गए इसके। सबसे पहले ये डेब्रिस का मूवमेंट करा देता है, डेब्रिस को हटाता है। फिर हमने देखा यहाँ पर ये डेल्टा फॉर्म होने से रोकता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये हार्बर को क्लीन रखता है। चौथा पॉइंट हमने देखा यहाँ पर कि ये आइस नहीं जमने देता, आइस फ्री रख देता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो यानी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर जनरेट की जाती है। तो बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर टाइड्स के पार्ट को ख़त्म कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ओशन करंट पर होगा। इस वीडियो में हम लोग यहीं पर इसको ख़त्म करेंगे। अगर यहाँ तक तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को, और जितना ज़्यादा हो अपने दोस्तों में इसको शेयर करके यानी इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस पढ़ाई का लाभ मिल सके। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।